हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में जो आपके लगातार यानी कराए जा रहे हैं। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यानी उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिससे आप यानी आसानी से उन्हें भी देख सकते हैं। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी और आप लगातार देखते रहेंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 35 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। यानी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 33 है, जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 33। और आपको बता दें कि जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये आपके भाग 3 में, संविधान के किसमें? भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। और 12 से 35 तक है। 12 से 35 अनुच्छेद में। किसमें? यानी आर्टिकल में। कितने में? 12 से 35 आर्टिकल में, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल में और भाग 3 में। और ये जो मौलिक अधिकार है, अभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो आपके यानी मौलिक अधिकार हैं वो यानी किस देश से लिए गए, तो आपके ये लिए गए अमेरिका से। किससे लिए गए? ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। किससे लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। और आपको एक और बात बता दें कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7 केवल अनुच्छेद हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यानी अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, जो कि यानी पिछले एग्जाम में पूछा भी गया यूपीएसआई के में कि यानी अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 7 हैं। यानी इसी तरह के यानी क्या है, प्रश्न आपसे कैसे भी यानी पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका के जो संविधान है वो यानी विश्व का सबसे यानी छोटा संविधान है या बड़ा संविधान है या किस तरह का संविधान। कई प्रश्न आपके कैसे भी पूछे जा सकते हैं। या आपसे ये पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार यानी जैसे संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 3 में। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ये अनुच्छेद में यानी कितने में, तो 12 से 35 तक हैं। यानी आपसे कई तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपको यानी प्रत्येक तरीके से आने चाहिए। ये नहीं है कि सेम यानी एक प्रश्न आपने कहीं पढ़ा तो वो सेम ही आ जाए, ऐसा नहीं होता है। उससे जो रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं वो आ सकते हैं। अभी जैसे हम आपको ये प्रश्न करा रहे हैं, इसमें आपको ये जो पॉइंट और भी बता रहे हैं, इनसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम यही आए कि यानी संसद यानी सशस्त्र बलों और पैरा सैन्यों या बलों या पुलिस के सदस्यों को यानी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध या निरस्त कर देता है, तो ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है कि जो ये हमने बाद में पॉइंट बताए उनसे आपका प्रश्न बन जाए। इसलिए प्रत्येक चीज़ को समझ के चलें और सही तरीके से चलें, क्योंकि एक एक पॉइंट का महत्व है। यदि आपका 1 नंबर गलत होता है तो आपके 2.5 नंबर कम होते हैं। कितने? यानी अब यदि आपका 1 नंबर कम यानी एक प्रश्न गलत होता है तो 2.5 नंबर आपके कम होते हैं, जबकि मेरिट तो 0.001 नंबर भी यदि कम हो तो भी यानी आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये तो आपके 2.5 नंबर है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न का महत्व समझें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी संविधान में कहीं भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी सही होगा। भारत के संविधान में संघ शब्द का यानी प्रयोग अनुच्छेद किस में किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में यानी वर्णन किया गया है कि भारत अर्थात भारत
अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आपका भारत और इंडिया किस अनुच्छेद में यानी कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया और राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये संघ शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। उसके बाद बात कर लें अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 में आपका है अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा विधि यानी विधि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, क्या? या उनकी स्थापना, ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 2 में संसद यानी द्वारा विधि नए राज्यों का यानी प्रवेश या उनकी स्थापना, ये किस में कहा गया? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और जो अनुच्छेद 3 है, कौन सा अनुच्छेद 3 है? तो अनुच्छेद 3 में क्या गया है कि संसद विधि द्वारा दो से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है। राज्यों को आपस में मिला सकती है। ये किस में कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 3 में बताया गया है। आपको दोबारा बता दें, पहले भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकती है। उसके अलावा तीसरे में कहा गया है संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है। ये आपके यानी तीनों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हमने आपको बता दिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहला ही अनुच्छेद पूछा जाए, दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है और तीसरा भी पूछा जा सकता है। जो उसके पास में तो हो सकता है इनसे प्रश्न बन जाए, इसीलिए हमने उन्हें भी बता दिया, क्योंकि ये यानी ज़रूरी आपके अनुच्छेद हैं। इसलिए हमने इन्हें भी आपको समझा दिया है कि बाई चांस पहला ना पूछ के दूसरे या तीसरे से आपका यानी अनुच्छेद से पूछ लिया जाए प्रश्न, तो आप आसानी से बता पाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी उद्देश्य का, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार हैं। जो ये मौलिक अधिकार हैं इनका यानी उल्लंघन की स्थिति में, किसकी? उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है अपने मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके लिए।
उसके बाद बात कर लें जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा उद्देश्य का नीति निर्देशक तत्व तथा उद्देश्य का और मौलिक कर्तव्य प्रकृति में नहीं आते, यानी जो न्यायिक प्रकृति है, क्या है, न्यायिक प्रकृति में नहीं आते, यानी आप इनके लिए न्याय मांगने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, केवल मौलिक अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके किस में आते हैं, तो ये आते हैं भाग 3 में। किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं, जो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक, कितने तक, 12 से 35 तक। उसके अलावा आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या, राज्य के नीति निर्देशक, ये आपके आते हैं भाग 4 में। किस में, भाग 4 में। और ये अनुच्छेद में आते हैं 12 से, और ये अनुच्छेद 12 से 50 तक, कितने तक, 12 से 50 तक आते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, क्या, मौलिक कर्तव्य, ये आपके आते हैं, मौलिक कर्तव्य आपके आते हैं, वो आते हैं आपके भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। किसमें, 51 क में आते हैं और आपके भाग 4 क में आते हैं। आप यानी इन्हें अच्छे से समझते चलें, एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। आपको दोबारा बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के उल्लंघन की यानी स्थिति होती है उसके मौलिक अधिकार की, तो वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है। जबकि आपके मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति निर्देशक तत्व और उद्देश्य के लिए वह अपने कहाँ नहीं जा सकता, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 में निहित हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 से 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद आपके 25 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 या आपके अनुच्छेद 18 से 24। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। जो संविधान का अध्याय 4 है जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये अनुच्छेद यानी 36 से 51 तक हैं। कहाँ तक हैं, 36 से 51 तक। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, या आयरलैंड के संविधान से लिए गए, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो 12 से 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं जो आपके भाग 4 में, तो वो यानी किस देश के संविधान से लिए गए, तो आपके यानी आयरलैंड संविधान से लिए गए। आपसे यानी किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न आपका यानी छूट नहीं रहा है। जो भी प्रश्न यानी जिस प्रश्न से और बन सकते वो सभी हम लगातार बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग में उल्लिखित हैं। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग में उल्लिखित हैं, तो भाग 4 में उल्लिखित हैं। किसमें, भाग 4 में उल्लिखित हैं, जो 36 से यानी कहाँ तक हैं, तो 36 से आपके हैं वो आपके हैं 51 तक। कहाँ तक हैं, 36 से 51 तक हैं। और ये कहाँ से लिए गए, तो ये
आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? ऑप्शन ए दोनों ही न्याय संगत हैं, ऑप्शन बी दोनों ही गैर न्याय संगत है, ऑप्शन सी दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, ऑप्शन डी दोनों मूल यानी भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, यानी दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। किस तरह के? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों गैर न्याय संगत हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं? यानी समान हैं। जो आपके यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में, और ये आपके आते हैं 36 से 51 तक। और आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके आते हैं भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में ये आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणाओं से लिया गया है। ऑप्शन अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी जापानी संविधान, ऑप्शन सी आयरिश संविधान, ऑप्शन डी जर्मनी संविधान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी आयरिश संविधान या आयरलैंड संविधान। यानी कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड संविधान, या आपके कहाँ से लिए गए? तो आपके यानी आयरिश संविधान से लिए गए। तो आपकी यानी जर्मनी से क्या लिए गए? तो जर्मन से आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए? तो आपके जर्मनी से लिए गए। और जर्मनी का एक प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जर्मनी का संविधान कैसा संविधान है? तो बीमर संविधान है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यानी किस देश का संविधान बीमर संविधान है, तो जर्मनी का, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए अभी ये आपको बता दिया गया। उसके अलावा अमेरिका के संविधान में आपके लिए गए मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए? तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यानी गलत हैं? ऑप्शन यानी आपका पी वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, या क्यू वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। आपका ऑप्शन ए होगा ना तो पी और ना ही क्यू, ऑप्शन बी होगा पी और क्यू दोनों, या ऑप्शन सी होगा क्यू, या ऑप्शन डी होगा केवल पी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी केवल पी। यानी क्या होगा? केवल पी। केवल पी में क्या है? वे अदालत द्वारा लागू होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी गलत है? तो आपका वे अदालत द्वारा लागू होती है, किस तरह का यानी गलत है। और ये जो लिए गए ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये कथन कैसा है? यानी सही है। किस तरह का है? ये सही है। आपको बता दें कि आपके इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके यानी कथन दे दिए जाएंगे, उसके यानी नीचे आपके इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको सभी तरह से यानी प्रश्न समझ में आना चाहिए, जिससे आप आसानी से कर पाएँ और उसका यानी प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। क्योंकि आपका जो यूपीएसआई का यानी एग्ज़ाम है, ये यानी जो छोटे मोटे एग्जाम है उनसे थोड़ा हटके और थोड़ा अलग यानी पेपर आता है, जो मतलब अच्छा पेपर आता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। और आपको बता दें कि आपके यानी यूपीएसआई एग्जाम में आपके संविधान के प्रश्न कम से कम 20 के आसपास पिछले लगातार एग्जाम पूछे गए, और इस भी एग्जाम में आपके कम से कम 20 प्रश्न आपके आने की संभावना है। इसलिए आप यानी सभी यानी प्रश्नों को अच्छे से समझ के चलें, क्योंकि ये आपके यानी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में मिलते जुलते हैं। ऑप्शन ए मैकाले रिपोर्ट, ऑप्शन बी निर्देशों के साधन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर
क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, निर्देशों के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं, तो निर्देशों के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको बता दें कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके भाग 4 संविधान का भाग 4 में जो उल्लिखित हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935, कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों से मिलते जुलते हैं। किससे? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे यानी मिलते जुलते हैं। और ये आपके यानी कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। किससे? आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए और ये अब भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन। ऑप्शन बी, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का यानी अनुमोदन या मतदान। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका ए और बी दोनों, या ऑप्शन बी केवल यानी बी आपका केवल बी, या ऑप्शन आपका सी ए और बी दोनों नहीं, या ऑप्शन आपका डी केवल ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्या है? निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो ये दोनों कथन सही है। संसद के दोनों सदन द्वारा संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए यानी मतदान होना चाहिए। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह के आपको लगातार यानी प्रश्न मिलते रहेंगे जो आपकी UPSI एग्जामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप यदि अपना यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तभी आपका यानी अच्छा स्कोर बन पाएगा। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी वो आपकी 9,500 के आसपास थी, और अभी जो 2025 में वैकेंसी आई है ये आपके 4,500 के आसपास है। जो आपकी यानी 2021 में वैकेंसी आई थी उससे आधे से भी कम है। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी उससे यानी कितनी कम है? आधे से भी कम है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसलिए आपको स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा। जब आपका स्कोर अच्छा होगा तभी यानी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर है। और आपको एक और बात बता दें कि जो आपकी ये 2025 में ये जो वैकेंसी आई है इसमें जो 3 वर्ष की छूट दी गई है, क्या आयु में जो 3 वर्ष की छूट है, इसमें आयु में 3 वर्ष की जो छूट दी गई है इससे काफ़ी फॉर्म भरे जाने की संभावना है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये वो अभ्यर्थी हैं जो मतलब यानी काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और मतलब इनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनकी आयु यानी ज़्यादा होने के कारण ये यानी वैसे फॉर्म नहीं भर पाते। लेकिन इन्हें एक मौका दिया गया कोविड के कारण, जो यानी वैकेंसी नहीं आ पाई थी उसके कारण यानी ये जो मौका दिया गया, इसलिए इनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और ये और जो इन्हें ये जो मौका मिला इसका यानी और ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। सभी अभ्यर्थी जो यानी चाहे वो 3 वर्ष की छूट से यानी पढ़ रहे हों चाहे नए अभ्यर्थी हों, सभी एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखें कि यानी जो ये वैकेंसी है 4,500, ये वैकेंसी आपकी 2021 की अपेक्षा आधे से भी कम है, इसलिए आपकी मेरिट अच्छी जाने वाली है। इस चीज़ का आप अपने दिमाग में ज़रूर यानी ध्यान रखें और एक एक प्रश्न का महत्व रखें, क्योंकि आपका जो एक प्रश्न है वो 2.5 नंबर का है।
कितने 2.5 नंबर का है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आपका यानी यदि एक प्रश्न भी कट गया तो हो सकता है कि आपकी यानी मेरिट लिस्ट में नाम आने से भी प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि एक एक नंबर तो बहुत बड़ी बात है। 0 में भी जो नंबर होते हैं ना, उससे भी यदि आपके नंबर कम हो तो भी आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर समझें और आप अच्छे से मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तभी हम करेंगे, क्योंकि हम आपके ऊपर निर्भर हैं। आप यानी हमारे साथ लगातार मेहनत करेंगे तो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि आप यानी अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहेंगे, इन प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, तो उससे क्या है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी और हम भी यानी आपके साथ दिनों रात मेहनत कर पाएंगे। इसलिए आप जो हम ये प्रश्न कराते हैं, इन प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए करिए, क्योंकि उससे क्या है कि आपका एक कॉन्फिडेंस पता चलेगा कि आप यानी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। क्योंकि यदि आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। इसलिए प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए करिए और साथ के साथ अपनी नोटों को अपने पास रखा करिए, जिससे क्या है कि आप यानी साथ के साथ जो अलग पॉइंट है जो आपको पता नहीं वो लिखते जाएं, जिससे आप यानी बाद में रिवीजन कर पाए। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए और साथ के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यदि आप शेयर कर देंगे तो अन्य अभ्यर्थी भी अपने परिवार से जुड़ पाएंगे और जो आपको यानी अन्य अभ्यर्थी जुड़ पाएंगे उससे आपकी यानी कंपटीशन का भी पता चलता रहेगा, क्योंकि कंपटीशन जब भी पता चलती है जब यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच हम अपना एग्ज़ाम दें और मतलब हमारे नंबर अच्छे आए, तभी यानी हमारी कंपटीशन का पता चलता है। यानी क्या है कि जो हम ये लगातार प्रश्न करा रहे हैं, इन प्रश्नों के आप भी उत्तर देंगे, साथ के साथ अन्य अभ्यर्थी भी देंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि आप यानी ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं या अन्य अभ्यर्थी यानी ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। इसलिए यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चाहे आपके वो रिलेटिव हों, चाहे आपके पहचान में हो या जो भी आपके यानी जानकारी में हो जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अपने इस परिवार से जोड़िए, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो आपको यानी एक जो मेन फ़ायदा वो ये है कि आपको आपकी जो कंपटीशन वो भी पता चलेगी, साथ के साथ आप एक मोटिवेट होंगे, क्योंकि अकेले तैयारी करने से इतना यानी रिजल्ट अच्छा नहीं होता। जब बहुत अभ्यर्थी हों उनके बीच हम तैयारी कर रहे हो तो उससे क्या है कि यानी ये पता चलता है कि हाँ यानी हमारी तैयारी का लेवल किस तरह का है। जो आपके यानी इस परिवार से यानी बहुत अभ्यर्थी यानी जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या है कि आपको अपनी तैयारी का यानी पता चलेगा। यदि आप अकेले यानी बैठे बैठे करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। अभी आप इस यानी अपने परिवार से जुड़े रहेंगे तो आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले से ही यानी काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और आज लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी सीरियस हैं, जो अभ्यर्थी यानी इसमें यानी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 2 स्टार अपने कंधों पर लगाना चाहते हैं, वो यानी अपने इस परिवार से लगातार जुड़ रहे हैं और पहले से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। सेल्फ स्टडी केवल उतना ही काम करती है जितने में आपको पता है, और जो चीज़ नहीं पता है वो आपको किसी से मदद लेके ही जानकारी मिलती है। इसलिए आप जरूर जुड़ें और आपको अपने इस परिवार से लगातार सही और सटीक जानकारी दी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों का एक अच्छा रिजल्ट बन सके। क्योंकि अकेले पढ़ने से यानी बहुत सी किताबें, बहुत से प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत से प्रीवियस ईयर के भी यानी वो है, लेकिन पढ़ना वही है जो आपका मेन है। और आपको जो हम यानी प्रश्नों के साथ साथ जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी समझाते हैं, उससे भी आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इनसे क्या है कि आपकी तैयारी और मजबूत होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो उससे क्या है कि हमें एक यानी ये पता चलेगा कि हम यानी अभ्यर्थियों को अच्छे से यानी समझा पा रहे हैं और वो समझ भी पा रहे हैं। इसलिए कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।